हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा है। हमने 2 पार्ट्स में ऑलरेडी आधा चैप्टर ख़त्म कर लिया है और अब उसका लास्ट पार्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में जाना कि वो रॉ इन्फॉर्मेशन को हमसे एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करके फाइनल रिज़ल्ट कम से कम टाइम में हमको देता है, जिससे कि हम उसे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि मदरबोर्ड क्या होता है, डिस्क ड्राइव्स क्या होती हैं, SMPS क्या होता है, CPU क्या होता है, मॉडेम पोर्ट्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, जो कि कंप्यूटर के मेनली अंदर होते हैं। मदरबोर्ड पे ये सब सिचुएटेड होते हैं। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, यानी कि आपको मैंने बताया था आउटसाइड हार्डवेयर्स। आउटसाइड हार्डवेयर्स यानी कि वो डिवाइसेस जो हम अपने कंप्यूटर पे बाहर से कनेक्ट करते हैं, बाहर की तरफ से कनेक्ट करते हैं। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द डिवाइसेस कुछ इस तरह है। दिस इज़ द मॉनिटर, दैट CPU। इसी के अंदर में आपको ये मिलेगा, दिस रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रन, दिस इज़ द डिस्क ड्राइव। ये ऑप्टिकल डिस्क यानी कि CD। ये माउस है, प्रोसेसर इसके अंदर लगे रहता है, इसमें मदरबोर्ड है, इसके अंदर प्रोसेसर है और इस पूरी ये कीबोर्ड है। इससे ये देख रहे हैं आप, सब एक तरफ से कनेक्टेड है CPU से। एंड दिस इज़ द प्रिंटर, इट हेल्प्स टू प्रिंट। ओके, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। लेट्स मूव ऑन। अब आउटसाइड हार्डवेयर्स में भी 2 टाइप्स आ जाते हैं, नॉट वेरी टफ टू रिमेंबर। पहला है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। अब आप ये जानते हैं ना कि कंप्यूटर हमसे रॉ डेटा एक्सेप्ट करता है। रॉ डेटा यानी कि कोई सामान ऐसा कच्चा, पकाने से पहले सामान कच्चा रहता है ना, उसको हम खाना बनाते हैं तो उसमें कई चीज़ें डालते हैं, नमक वगैरह, मसाले एंड ऑल, तेल, ये सब डाल के मिक्स करते हैं, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट खाना हमको मिल पाता है। सेम उसी तरह से हमें जो रिज़ल्ट चाहिए उसके हिसाब से हमको इनपुट देना पड़ता है। मान लीजिए कि मुझे जानना है 2 × 2 इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, आई नो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। मुझे जानना है कि 2 × 2 क्या होगा इसका रिज़ल्ट। तो कंप्यूटर को ये रॉ डेटा है, इसको प्रोसेस करने के लिए मुझको देना पड़ेगा। अब ये मैं उसको दूंगी कैसे? ऐसा तो है नहीं ये डेटा कि मैं उसको बोल दूंगी कि हे कंप्यूटर मुझे बताओ 2 × 2 कैसे कितना होता है। ऐसे तो वो नहीं बता पाएगा। तो मुझे उसमें ये चीज़ इनपुट करनी पड़ेगी और इनपुट करने के लिए मुझे कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर इनपुट डिवाइस का अपना अलग फंक्शन होता है। इस चीज़ का इनपुट करने के लिए पहले मैं एक माउस को वहाँ पे ले जाके रखूँगी जहाँ पे मुझको ये रिज़ल्ट देखना है, और वहाँ पे कीबोर्ड की मदद से टाइप कर दूँगी 2 × 2, और फिर जब मैं उसका रिज़ल्ट पूछूँगी तो कंप्यूटर मुझको बता देगा कि इसका रिज़ल्ट 4 होता है। ऐसे ही इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं यही काम करती हैं, यानी कि हमसे रॉ डेटा मांगती हैं, हमसे जो रॉ डेटा उसको मिलता है वो एक्सेप्ट करती हैं और कंप्यूटर को देती हैं, ताकि वो उस रॉ डेटा को फाइनल रिज़ल्ट में कन्वर्ट करके हमें दे दे कम से कम टाइम में, ताकि हम फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए उसको स्टोर कर सकें, अपने पास रख सकें। ये डेटा देने का तरीका हो गया। ओके, अब इनपुट डिवाइसेस के टाइप्स पे आते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट्स एंड एक्सेट्रा। और भी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड अभी आपको दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ। दिस इज द कीबोर्ड। ओके, नाउ कीबोर्ड is a set of keys. You see, all these are keys. Someone must have counted it and they finally came to a number 110. यानी कि जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कीज़ जो होती हैं वो 110 होती हैं। ओके, so what is a keyboard? A set of keys normally having 110 keys. And third point जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि जो नॉर्मल कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो QWERTY कीबोर्ड कहलाता है। व्हाट इज़ QWERTY कीबोर्ड? QWERTY, QWERTY. So you see
दिस कीबोर्ड इज QWERTY एंड सो इज एवरी अदर कीबोर्ड, यानी कि मैक्सिमम कीबोर्ड्स QWERTY ही होते हैं। कुछ कीबोर्ड्स वायर्ड होते हैं, यानी कि उसमें तार लगे होते हैं। तार को हमें सही पोर्ट में लगाना होता है, सही पोर्ट में उस तार को लगा देंगे तो वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। और कुछ वायरलेस होते हैं, यानी कि उसमें तार नहीं होता। ब्लूटूथ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और वायरलेस कीबोर्ड्स की ये स्पेशलिटी होती है कि हम उसको कहीं से भी कैसे भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कीबोर्ड इससे जुड़ा हुआ है, देन आई हैव टू सिट एंड टाइप, बट वायरलेस कीबोर्ड होगा देन आई माइट लाई डाउन समवेयर एंड वुड बी एबल टू टाइप। दैट्स द डिफरेंस। प्लस वो थोड़ा ईजी टू यूज़ होता है, हैंड इट कम्स इन हैंडी। ओके, so these are the points about keyboard. Set of keys, normally 110 in number. QWERTY keyboards are in use. Some keyboards are wired, जिसे हमें राइट पोर्ट में एडजस्ट करना होता है, एंड सम आर वायरलेस, जिसे हम ब्लूटूथ या रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसी टेक्नोलॉजी से अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डिवाइस, जो कि है माउस। माउस भी आपको ऊपर दिखाया था, बट एक बार फिर देख लेते हैं। दिस इज माउस, ओके, दिस इज माउस। सो व्हाट इज माउस? चूहा नहीं, अभी आपको माउस दिखा दिया ना, अब तो आप समझ गए होंगे माउस कैसा दिखता है, कैसे उससे फंक्शन होता है। सो बेसिकली कंप्यूटर का जो माउस होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस, ओके। ये हैंड ऑपरेटेड होता है, यानी कि हम उसे अपने हाथ से पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते हैं, अपने कर्सर को जहाँ हो सकता है वहाँ प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यू सी, दिस इज़ माई कर्सर, ये इधर मूव कर रहा है ना, यहाँ पे ले आई, देखो कर्सर बन गया। पॉइंटिंग डिवाइस है ना, जहाँ पे भी ले जाओ इसको, ओके। दिस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, हैंड ऑपरेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। On moving a mouse, the pointer on the screen of the computer moves and makes changes required. मान लीजिए कि ये मेरा कर्सर यहाँ पे है और मुझको यहाँ कुछ टाइप करना है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, यू सी मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया ना। नाउ आई कैन टाइप एनीथिंग यहाँ पे, जैसे कि आई हैव ए कंप्यूटर माउस। See, I typed and then लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक। सो ये काम माउस का है कि कर्सर को कहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे हमें इनपुट देना है, कैसे करना है, ये हमें माउस उस जगह पे पहुँचाने में हमें हेल्प करता है, ओके। माउस को मूव करने पे हम सही जगह पे अपने पॉइंटर को ले जा सकते हैं। माउस की भी ये बात है कि वो या तो वायर्ड हो सकता है या तो वायरलेस होता है। अब ये बात आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वायर्ड माउसेस होते हैं उनके लिए एक स्पेशल पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हर पोर्ट का अपना अलग फंक्शन होता है, यानी कि वो एक स्पेशल डिवाइस के लिए ही बना है। मान लीजिए कि आपने माउस के लिए बने पोर्ट में कीबोर्ड का बना वायर लगा दिया है, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू फंक्शन। इसीलिए आपको राइट पोर्ट ढूंढ के उसी में उस डिवाइस को प्लग इन करना होगा, ओके। सो सिमिलरली वायर्ड है तो आपको उसको सही पोर्ट में ढूंढ के प्लग इन करना होगा। इफ़ इट्स वायरलेस देन रेडियो फ्रीक्वेंसी, ब्लूटूथ, इस टेक्नोलॉजी से वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। यू हैव टू टर्न इट ऑन एंड ऑफ एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग, ओके। लेज़र और बॉल, तो जो माउस होते हैं वो भी दो और उनकी टेक्नोलॉजी होती है, लेज़र और बॉल। बॉल क्या होते हैं? ये माउस के नीचे में लगे रहते हैं एंड इट हेल्प्स द माउस कर्सर टू मूव। उसको मूव करने के लिए जो स्क्रीन को इंस्ट्रक्शन जाता है ना कि यहाँ पे मूव करो, वहाँ पे मूव करो, वो उस बॉल की वजह से ही अलाउ होता है। तो बॉल्स जो थे वो अब उतने कॉमन नहीं रह गए हैं, अब लेज़र्स जो है वो कॉमन हो गए हैं। ये भी माउस के अंदर रहता है एंड इट डज द सेम थिंग। It helps the mouse to move here and there, giving instructions.
to the cursor on screen. Okay, so these are two types of technology. It interacts with the software and other elements on the screen. जैसे कि आपको बताया, दिस इज माई कर्सर. ओके, अब मैं इसको यहाँ पे ले जा रही हूँ. यू सी मेरा कर्सर यहाँ है. येलो लाइट्स आपको दिख रहे होंगे. मुझे कुछ एक्टिवेट करना हुआ, मैंने ये दबा दिया, ये हो गया एक्टिवेट. ये दबा दिया, ये हो गया एक्टिवेट. ये दबा दिया, ये हो गया एक्टिवेट. तो मेरा माउस है ना जो इन सब चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहा है. मैं फिंगर तो नहीं रख रही इन सब चीज़ों पे खुद ब खुद. आई एम टेलिंग माई माउस कि आप यहाँ पे जाइए एंड एक्टिवेट दीज थिंग्स. सो दिस इज द वर्क ऑफ माउस. Structure of a mouse is normally like two buttons on the sides and one scroll bar in the middle. पहले के माउसेस में कभी 2 बटन्स होते थे, कभी 3 बटन्स होते थे. बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे इसमें भी चेंजेस आए. एंड अब जो माउसेस आते हैं उसमें 2 बटन्स होते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड में, और दोनों का अपना अपना फंक्शन होता है. और बीच में एक सर्कुलर व्हील टाइप का होता है, उसको कहते हैं स्क्रॉल बार, जो कि आपको ऊपर नीचे स्क्रीन को मूव करने में मदद करता है ऐसे. ओके, दिस इज द वर्क ऑफ स्क्रॉल बार. यू कैन स्क्रॉल अप एंड डाउन. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट माउस. पॉइंटिंग डिवाइस, you can move it and it will instruct the cursor on the screen to move. It will make the changes required. It can be wireless or wired. It works on laser or ball technology. Then जो कि माउस के नीचे होती है, it helps the mouse to move and take instructions. It interacts with the software and other elements on the screen. Its structure is like 2 buttons on the side and one scroll bar in the middle. Okay, now we come to next point, which is scanner. What is scanner? Most of you must be knowing what a scanner is. Scanner एक डिजिटल डिवाइस होता है. अब मान लीजिए कि मेरे पास एक पेपर है, जो मेरे पास एक फ़ोटो है. ठीक है, आई हैव अ फोटो ऑफ माइन विथ माई क्लास एंड वो पेपर पे है एंड आई वॉन्ट इट डिजिटली ऑन माई स्क्रीन, टू सेव इट ऑन माई स्क्रीन, ताकि वो कम से कम जगह में मेरे पास रह ले. आई डोंट हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर्स आई ओन. ठीक है, ये काम मैं कैसे करूँगी? इस चीज़ के लिए स्कैनर आएगा. अब ये जो आपको दिख रहा है ये एक फ्लैट बेड स्कैनर है. स्कैनर्स के भी टाइप होते हैं एंड दिस वन इज़ कॉल्ड फ्लैट बेड स्कैनर. इसके बीच में आई विल कीप माई पिक्चर हियर, आई विल क्लोज इट एंड आई विल इंस्ट्रक्ट माई कंप्यूटर कि स्टेप्स फॉलो करके आई विल इंस्ट्रक्ट माई कंप्यूटर कि ये पिक्चर मेरे जो हार्ड कॉपी है मेरे पास पेपर में, वो डिजिटली मेरे कंप्यूटर पे आ जाए, यानी कि वो फ़ोटो अब मेरे कंप्यूटर पे आ जाए साफ़ सुथरी. तो वो काम जो है वो मेरा स्कैनर करेगा. बेसिकली स्कैनर इज़ अ डिजिटल डिवाइस. इट कन्वर्ट्स physical existing images or documents in digital form so that it can be viewed on the computer screen. Many types of scanners are there. Some of them are handheld, flatbed, जो कि आपको अभी दिखा. This is a flatbed. शीट बेड, जिसमें आप शीट ऊपर से डालते हैं और जैसे जैसे वो स्कैन होता जाता है वो बाहर निकलता जाता है. Some types of scanners are there. So it is a digital device. इसके बीच में आप कोई भी कॉपी रखेंगे पेपर की, हार्ड कॉपी, इट एंड यू विल गिव योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कि ये आप स्कैनर की मदद से इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा उसको कि ये जो फाइल यहाँ पे हमने रखी है इसका हमको एक डिजिटल फॉर्म चाहिए अपने कंप्यूटर में, ताकि कम से कम स्पेस में हम उसको स्टोर कर सकें. दिस इज़ द वर्क ऑफ स्कैनर. आपने देखा होगा कई लोग अपने फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो स्कैनर की मदद से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. ओके, एंड देन वो स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख जाता है. नेक्स्ट वी कम टू ग्राफिक्स टैबलेट. ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे. ये 1980s, अर्ली 1980s में शायद ये बना था फर्स्ट टाइम, उस टाइम यूज़ हुआ था. उसके बाद से इसका यूज़ बढ़ते ही गया. इट वॉज अ वेरी न्यू, डिफरेंट एंड क्रिएटिव थिंग. मोस्टली क्रिएटिव पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है. यू कैन सी दिस इज़ अ स्क्रीन. ओके,
दिस इज द स्क्रीन एंड दिस इज द स्टाइलस पेन. स्क्रीन एंड स्टाइलस पेन, आप इसको ऑन करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और स्टाइलस पेन से आपको इस पर जो भी ड्रॉ करना है आप उस पर ड्रॉ करेंगे, जो भी लिखना है आप इस पर लिखेंगे. द डिवाइस विल बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड जो भी आप इस पर टाइप करेंगे बनाएंगे वो उस पर आ जाएगा. मेनली इसको आर्टिस्ट जो जिनको ड्राइंग वगैरह का काम होता है मेनली इसको वही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में कहीं कहीं पर इसको और भी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है ऑफिशियली, जैसे साइन कैप्चर करना हो गया, उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ ग्राफिक टैबलेट. ओके, दिस इज कॉल्ड अ स्टाइलस पेन. ऐसे स्टाइलस पेन से इस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं और किसी पेन से आप इस पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. इट हैज़ बीन डिजाइंड इन दैट वे. ओके, इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव थिंग एंड मोस्टली आर्टिस्ट्स ओन इट. अब ये और भी ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से आने लगा है. तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, माउस, कीबोर्ड, ग्राफिक्स टैबलेट, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइसेस थे, यानी कि ये हमको अपने कंप्यूटर में रॉ इन्फॉर्मेशन लेने के काम आता है, तब वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको स्क्रीन पे शो करता है. अब जिस बारे में हम पढ़ेंगे वो है आउटपुट डिवाइसेस. ओके, सबसे पहली आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर. मॉनिटर को हम VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं. VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके, दिस इज अ मॉनिटर. ठीक, अब ये लैपटॉप है इसलिए उतना क्लियर नहीं है, बट दिस इज अ मॉनिटर. ठीक है, जब आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं तो उसमें मॉनिटर एकदम अलग से होता है, कीबोर्ड अलग होता है जिसको आपको एक साथ कनेक्ट करना पड़ता है. इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन. सी, इसका शेप टेलीविजन जैसा है ना, आजकल जैसे टेलीविजन आते हैं वैसा. इट हैज़ अ स्क्रीन, जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, दिस इज अ स्क्रीन. ओके, इट कम्स इन मेनी टाइप्स लाइक CRT, कैथोड रे ट्यूब. ये बहुत पुराने स्टाइल का कंप्यूटर है, बहुत पहले इसको यूज़ किया जाता था, काफ़ी पुराना है और अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया है, ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता. लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि LED, आजकल ये सबसे ज़्यादा यूज़ में यही है. एंड थर्डली LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ओके, मैक्सिमम यही दोनों आजकल यूज़ में आते हैं और सबसे ज़्यादा LED यूज़ में आता है. These come in different sizes. अभी ये एक स्क्रीन साइज़ है, इससे बड़ा स्क्रीन साइज़ भी आ सकता है, उससे बड़ा स्क्रीन साइज़ भी आ सकता है. यहाँ पे तो ये बाउंड हो गया है कि इसको ऐसे ही होना है, बट व्हेन यू बाय अ डेस्कटॉप कंप्यूटर वहाँ पे आप अपनी मॉनिटर की स्क्रीन को खुद देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा है. ओके, यू कैन सिलेक्ट द साइज ऑफ योर मॉनिटर. हाउ डू यू टेल कि ये कितना बड़ा स्क्रीन है? द लेंथ एंड द ब्रेथ दे डोंट काउंट, बट डायगनली जितना बड़ा ये डायगनल लेंथ आपका होगा ना, ऐसे करके उतना बड़ा आपका मॉनिटर का स्क्रीन माना जाएगा. दिस एंड दिस डजंट काउंट बट दिस डज. ओके, यू मेजर इट डायगनली, मतलब साइड टू साइड. ओके, सो दिस इज अ मॉनिटर. एंड लास्ट पॉइंट हमारा आज का है प्रिंटर्स. ओके, printers. It prints computer information in computer. It prints the information in computer. Okay, जो information हमें अपने पेपर पे चाहिए, मान लीजिए कि मैंने ये फाइल बनाया, ठीक है, आपके लिए मैंने ये बनाया, प्रोजेक्ट हो गया हमारा, ये फाइल बना लिया मैंने. प्रिंटर्स, अब मुझे ये कंप्यूटर से निकाल के एक पेपर पे प्रिंट करना है ताकि मैं आप सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं. तो ये काम मैं कैसे करूँगी? आई विल डू इट विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. यानी कि जो मेरी स्क्रीन पे है वो मुझे बाहर की तरफ मिलेगा, उसका आउटपुट देगा मुझे प्रिंटर, इसीलिए ये एक आउटपुट डिवाइस है. ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी लिखी है. आई हैव टू प्रिंट इट ऑन अ पेपर एंड गिव इट टू द क्लास. सो दिस इज द आउटपुट डिवाइस. ओके,
जो इन्फॉर्मेशन प्रिंटअप कंप्यूटर पे है ये उसे प्रिंट करके हार्ड कॉपी पे हमको देता है. इट यूजेस इंक एंड हैज़ अ मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल. प्रिंटर में इंक इस्तेमाल होती है और उसका एक कॉस्ट आता है मेंटेनेंस का. उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसका प्रॉपर यूज़ करना होता है, नहीं तो इट कॉजेस प्रॉब्लम लेटर ऑन. दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव डिवाइसेस नाउअडेज. बट अब ऐसा हो गया है कि प्रिंटर भी लंबे टाइम तक चलने लगा है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू यूज़ इट रेगुलरली. प्रिंटर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, नेमली इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. दो तरह के प्रिंटर्स हो गए, एक को हम इम्पैक्ट जानते हैं और एक का नाम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर में कुछ भी प्रिंट करते टाइम उसको टच करते हैं. प्रिंटर्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंट हेड, PRINTHEAD, प्रिंट हेड. और अगर वो प्रिंट हेड पेपर को टच कर रहा है, उससे किसी तरह का कांटेक्ट बना के प्रिंट कर रहा है चीज़ें, तो वो हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर. लेकिन वहाँ पे आजकल में ऐसे प्रिंटर्स भी आते हैं जो बिना पेपर को टच करे उस पर वर्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं. दोज आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, क्योंकि इनके प्रिंट हेड्स जो होते हैं वो पेपर से बिना किसी तरह का कांटेक्ट बनाए पेपर पे चीज़ों को प्रिंट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल इम्पैक्ट प्रिंटर्स का एक एग्जाम्पल है डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स. ये सब टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैं इम्पैक्ट के लिए. और नॉन इम्पैक्ट लेज़र, इंकजेट. ये लेज़र और इंकजेट प्रिंटर्स जब प्रिंट करते हैं चीज़ों को तो उनका प्रिंट हेड पेपर को टच नहीं करता है. बिना टच किए इलेक्ट्रोकेमिकल या कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो पेपर पे वर्ड्स को प्रिंट कर सकता है. लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसा नहीं करते हैं. उनके जो प्रिंट हेड होते हैं वो पेपर को टच करते हैं तभी वो प्रिंट कर पाते हैं. ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जनरली थोड़ी आवाज़ करते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स थोड़े शांतिप्रिय होते हैं. वो लोग बहुत आराम से शांति से चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं. So that's all for the class today. We will meet another time. We will meet in the next class. Okay, till then, take care.